Dear students, welcome to the next lesson of chapter 8 trigonometry. Exercise 8.1 और 8.2 पिछले लेसन तक कवर हो गए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 और उसके पहले पढ़नी है कुछ आइडेंटिटीज जिनका जोरदार तरीके से यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. Here theta denotes the angle. It means ये आइडेंटिटी सेम एंगल के लिए है. साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 हमेशा 1 आएगा. साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 1 आएगा. साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 1 आएगा. साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर के साथ सेम एंगल कंसीडर करना है और उनका जब हम सम करेंगे तो आंसर आता है 1. जो हम वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी वैल्यू लेके. ये मेन आइडेंटिटी है. इसी से दो और बनती हैं. अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ट्रांसपोज करें तो ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करना पड़ता है, कभी कभी इसकी जगह ये पुट करना पड़ता है, कभी जगह 1 की जगह ये पुट करना पड़ता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. तो आइडेंटिटीज़ को दोनों तरफ से LHS RHS दोनों तरफ से याद रखना है. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह से कहीं पर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो हम उसको कंबाइन करके ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. उसी तरह का कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करनी पड़ती है. साइन स्क्वायर थीटा से मुझे मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये साइन थीटा बचेगा और RHS में ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा. तो साइन थीटा की वैल्यू होती है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है. इसी तरह से उल्टा काम करें, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को LHS में ही रहने दें और साइन स्क्वायर को लेके जाएँ तो वो माइनस हो जाएगा. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. ये याद रखने में ईजी है. साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा और कॉस स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों का सम होता है 1. तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी, इसी से ये दो और बनती हैं और फिर इन्हीं दोनों से ये दो बनती हैं. इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है. सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. जो कुछ हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में किया था उसी तरह का यहाँ पे अगर मैं इस 1 को RHS में लेके जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा. तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1. कहीं कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट करते हैं, इसको इससे सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं तो हमको जो कुछ प्रूफ करना है वो हो पाता है. तो एक ये आइडेंटिटी याद रखनी है. इसके बाद हम रफ में लिख के देख सकते हैं कि जब हम एक ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस इतने सारे हैं कि ऐसे एक साथ सब याद नहीं रहते. मैं अगर टेन स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर ये मेन आइडेंटिटी, इससे दो और बनी. यहाँ पर जैसे टेन स्क्वायर थीटा में लिखा था सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर हम फिर से स्क्वायर रूट लेते हैं तो टेन थीटा का स्क्वायर हट जाएगा, टेन थीटा बचेगा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रूट के अंदर आ जाएगा. तो टेन थीटा की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 ये भी हो सकती है. इसी तरह से ये जो इसकी मेन आइडेंटिटी सबसे पहले लिखी है, इसको कंसिडर करें. यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएं तो ये बनेगा सेक थीटा और ये चीज़ रूट के अंदर आएगी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो सेक थीटा की वैल्यू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1. फर्स्ट वाले में याद रखना ईजी था, दोनों में माइनस ही आ रहा था. यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसलिए याद सिर्फ एक ही रखनी है, बाकी सब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे.
यहाँ पे लिखा है 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहीं कहीं पर ये पूरा एक्सप्रेशन दिखेगा तो इस पूरे की जगह 1 पुट करना, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखने पे 1 पुट करना है, उसी तरह से सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिखने पे 1 पुट करना है। ये थी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेकेंड और थर्ड याद करने में ईजी है, मिलती जुलती हैं। यहाँ था 1 प्लस टेन सेक, 1 प्लस कॉट कॉसेक। टेन से रिलेशन है कॉट का, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेक से रिलेशन है कॉसेक का। ये रेसिप्रोकल तो नहीं है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। लेकिन इनका आपस में रिलेशन ये है कि टेन और कॉट वैल्यू आपस में इंटरचेंज होती हैं जब हम टेबल बनाते हैं, 0 से 90 तक लिखते हैं, फिर पलट के लिखते हैं। साइन और कॉस में वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, और सेक और कॉसेक में लिखते हैं। तो टेन का रिलेशन कॉट से है, सेक का रिलेशन कॉसेक से है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को ट्रांसपोज करूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर स्क्वायर रूट लूंगा तो कॉट थीटा मिलेगा रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू मिली थी रूट सेक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मिल गया रूट कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। दोनों ही 1 माइनस में आ रहा है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी एक जैसी है, मिलती जुलती हैं, सिर्फ नाम चेंज है। टेन की जगह कॉट दिखेगा, सेक की जगह कॉसेक दिखेगा। इसी तरह से अगर 1 को हम LHS में रखें, कॉट को ट्रांसपोज करें तो मिलेगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। इसी को मैं LHS RHS इंटरचेंज करके लिख लूँ, जैसे यहाँ पर लिखा था सेकेंड में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसको इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि याद रखने में ईजी है। जैसे हम याद कर रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, उसी तरह से सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। यहाँ से अगर मैं कॉसेक का स्क्वायर हटाता हूँ तो कॉसेक थीटा बचेगा, और इधर मिलेगा मुझे ये कॉट स्क्वायर उधर जाके प्लस का होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने पर कॉसेक थीटा की वैल्यू रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेन आइडेंटिटी 1 रेसिप्रोकल करके ये बनेगी, रूट लेके ये बनेगा, और यहाँ पर 1 को एक तरफ रखेंगे तो ये मिलेगा। ये इस तरह से 3 आइडेंटिटीज हैं, और तीनों के 2-2 फॉर्म और हैं। तो दिखने में टोटल 9 है, पर हमको याद रखनी है 3, बाकी सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस की हैं आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।